नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 118वीं जयंती है, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन 28वें दिन भी जारी। आज किसान दिवस है। इस मौके पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया है। आज किसान दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने अपील की है कि आज के लिए देशवासी उनके समर्थन में एक वक्त का भोजन नहीं करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की एक टीम बनाई है। ये टीम कमेटी तय करेगी कि सरकार से जो प्रस्ताव बातचीत का मिला है उस पर बातचीत हो या नहीं, और अगर हो तो उसकी रूपरेखा क्या हो। ये 5 सदस्यीय कमेटी सरकार के प्रपोजल को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसके बाद उस ड्राफ्ट को लेकर 40 किसान नेताओं की मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होगी। इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि सरकार से बातचीत हो या नहीं, और अगर हो तो उसकी रूपरेखा क्या हो। इस बीच किसान ब्रिटेन के सांसदों को पत्र भेजकर उनसे अपील करेंगे कि वो अपने प्रधानमंत्री को किसानों के समर्थन में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए आने से रोके। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत से ही सुलझेगा। अगर सरकार चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कानून में संशोधन नहीं, वापसी चाहते हैं। किसान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी किसानों का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि सरकार किसानों से बातचीत कर रही है, वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापस ले। समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किसानों के समर्थन में कार्यक्रम कर रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज बीजेपी के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा इतिहास दिवस आया है जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मुरादाबाद के किसानों पर लाठीचार्ज से किसान संगठन नाराज है। इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी राहुल अध्यक्ष की अगुवाई में 24 दिसंबर यानी कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपेगी। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आरएलडी की ओर से मांगी गई किसान घाट पर आने की अनुमति को ठुकरा दिया है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय चिंताजनक है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। अंतिम नतीजों के मुताबिक बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली हैं, जबकि गुपकार गठबंधन को मिलकर 112 सीटें मिली हैं। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है। साथ ही अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,066 हो गई है। वहीं अब तक 1,46,444 लोगों की वायरस के चलते जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 23,950 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 333 मरीजों ने वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी है। भारत में इंग्लैंड से आने वाले कुछ यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एयरपोर्ट अलर्ट हो गया है। इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन यात्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों को जो 21-22 दिसंबर को अलग अलग हवाई अड्डों पर पहुंचे, अब उन्हें अलग क्वारंटीन केंद्र में रहना होगा।
वहीं 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच भारत आए इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जिला निगरानी अधिकारी से संपर्क करके उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि पिछले 2 हफ्ते में जितने भी लोग यूके से दिल्ली में उतरे हैं उन सभी को घर जाकर चेक किया जाएगा। कोरोना के नए रूप को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य महकमे में फैसला लिया गया है कि इंग्लैंड से आने वाले हर शख्स का कोविड टेस्ट होगा और बिना जांच संबंधी व्यक्ति का हरियाणा में प्रवेश नहीं होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के नए स्ट्रेन पर दिल्ली वालों को न घबराने की सलाह दी है। जैन ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने इसे बचाव की रणनीति तैयार कर ली है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे और घर से बाहर जाते समय मास्क पहनेंगे तो चाहे कितने भी नए रूप आ जाएं, हम इस वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नियामक अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। भारत अगर ब्रिटिश दवा निर्माता ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक की कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी देता है तो वो इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने वाला पहला देश बन जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी सरकार को कोरोना वायरस के लिए सभी नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण लगाने के लिए स्पष्ट घोषणा करने का आग्रह किया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि सही समय पर जानकारी देने से वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम दूर होगा और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडल, डिग्री और अवार्ड पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे असली सुपर हीरो और वंडर वुमन मेडिकल फैकल्टी के चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मिलावटखोरी के मामलों में सजा को 3 साल से बढ़ाकर उम्र कैद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारी वीपी सिंह और अभयनंद की मौत हो गई है। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनीर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया है। इस टेंडर की कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में तापमान और गिरने की संभावना है। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की एक मोटी परत ने राष्ट्रीय राजधानी को घेर लिया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीतापुर में भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो गया है। यहां सामुदायिक शौचालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिरमौर के मंदिर में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर समिति की ओर से उचित प्रबंध किए गए हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। झज्जर में मासूम से रेप के बाद हत्या की घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। बनमनखी में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोर लोहे की खिड़की को गैस कटर से काटकर बैंक के अंदर दाखिल हुए, लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए। कसौली में क्रिसमस नववर्ष से पहले पर्यटक विभाग की तैयारियां शुरू हो गई है। पर्यटकों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है।
भारत और नेपाल के बीच नो माइंस लैंड के पास सड़क निर्माण से विवाद उत्पन्न हो गया है। बहराइच से एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने छात्रा पर एसिड फेंक दिया है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने एक पुस्तक व्यापारी को गोली मार दी है और मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुरादाबाद में लव जिहाद कानून पर सवाल उठते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष ने इसे हिंदुओं के हाथों में एक लड्डू थमाने के बराबर कहा है। इटावा में कोरोना के तनाव को कम करने के लिए आईपीएस अधिकारियों ने बैडमिंटन खेला और ये पुलिस लाइन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का मौका था। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली है। पानीपत के ग्राहक सेवा केंद्र में हथियारों के बल पर 4 बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पानीपत में कोहरे की वजह से 1 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। जयपुर में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर दबिश देकर उसके संचालक को गिरफ्तार किया है और मौके से हुक्के के कई फ्लेवर भी जब्त किए हैं। बांदा में जिलाधिकारी ने निर्देश पर प्रशासन ने ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 121 ओवरलोड ट्रक सीज कर लिए हैं। ऊना में वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवार रमा कुमारी ने घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुरादाबाद में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में पुलिस चौकी के पास पुलिस प्रशासन ने दिल्ली कूच करते किसानों को रोक दिया है, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासनिक संपर्क गोरक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख रामाशीष राय ने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंतेखाब आलम पर अवैध शराब बेचने को लेकर मुकदमा दर्ज है। अमरोहा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता नौशाद एडवोकेट ने किसानों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सरकार को किसान विरोधी बताया। बद्दी के इंडस्ट्री एरिया में जगह जगह कूड़े के ढेर और सड़क पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने मूलचंद शर्मा ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं है। रामपुर में किसानों को रोके जाने पर भीड़ ने पुलिस अधीक्षक और एसएसपी पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को चोट आई है। किसानों को आड़तियों का समर्थन भी मिलने लगा है। अमृतसर में आड़तियों ने किसानों के समर्थन में मंडियां बंद कर दी हैं। सिद्धार्थनगर में छेड़खानी के दौरान युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग का है। आप प्रवक्ता मनोज राठी ने प्रेस वार्ता कर जिला परिषद में नगर परिषद चेयरमैन पर बेटे के साथ मिलकर करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप लगाए हैं। संगरूर में अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और डीसी कार्यालय के बाहर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। जालंधर में डीसी कार्यालय के बाहर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जोधपुर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। चामराजनगर में शांतिपूर्ण तरीके से ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। सेंसेक्स 213.23 अंक पर ऊपर 46,219.92 पर और निफ्टी 58.15 अंक पर 13,524.45 पर कारोबार कर रहा है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल 83.71 रुपए पर तो डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। पिछले 25 साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने निवेशकों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ाई। 5 साल में भी RIL बिगेस्ट वेल्थ क्रेडिटर रही। इस साल IPOS से जबरदस्त रिटर्न मिला है। वहीं अब निवेशकों की नजर 2021 में आने वाले कुछ IPO पर होगी। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 3.75 करोड़ लोग ITR फाइल कर चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। संकटग्रस्त कंपनियों को बचाने के लिए सरकार आगे आई है। सरकार ने दिवालिया कानून पर रोक को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नए साल में स्कूटर और ई-बाइक का भी दबदबा रहेगा। अथर से लेकर TVS तक अपनी 2 व्हीलर लॉन्च करेगी। 29 दिसंबर का ऑफर खुलेंगे और 11 जनवरी को बंद होगा। शेयर धारकों से 9,500 करोड़ रुपए तक के विप्रो शेयर खरीदेंगी। देश में एक और एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट बिग को मंजूरी मिली। ये विमान शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन इंदौर रायपुर के बीच हवाई सेवा की सुविधा देगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन के विकल्प के रूप में ऑनलाइन विंडो ICICI बैंक खोलेगा। साथ ही विदेशी बैंकों के साथ आने वाली चुनौतियों का फायदा भी उठाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का आंकड़ा 7,83,06,000 तक पहुंच गया है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,22,326 हो गई है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,73,362 कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर जो बाइडेन ने कहा कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल और अंधेरे वाला हो सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पहली बार कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। चिली सेना के 26 जवान और 10 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद बायोएनटेक ने दावा किया है कि कोरोना से बचाव के लिए उसका टीका नए स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भूटान में आज से 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है। इस दौरान इंटरस्टेट आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 लोगों की सजा को माफ कर दिया है। इसमें रॉबर्ट मुलर की जांच में दोषी पाए गए 2 लोग और उनके रिपब्लिकन सहयोगी भी शामिल हैं। चीन ने दावा किया है कि उसने अमेरिका नौसेना के विध्वंस जहाज को दक्षिणी चीन सागर में खदेड़ दिया है। अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बलूचिस्तान के मुद्दों के लिए आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट करीमा बलोच कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। रणवीर संग शादी की खबरें पर आलिया भट्ट ने चुप्पी तोड़ी है। आलिया ने कहा है, अभी मैं सिर्फ 25 साल की हूं। BCCI और RCB ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा को शादी की बधाई दी है। दोनों विवाह के बंधन में कल ही बंधे हैं। टीवी एक्टर मोहित मलिक और एक्ट्रेस अदिति मलिक 10 साल बाद पेरेंट्स बनेंगे। इंस्टाग्राम पर खुशी व्यक्त की। वेब सीरीज स्कैम 1992 के बाद अभिनेता प्रतीक गांधी फेमस हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं खुश हूं कि लोग अब मेरे पुराने काम को देखकर उसकी सराहना कर रहे हैं। पार्टी के दौरान गिरफ्तारी की खबरों पर सुजैन खान ने सफाई दी है। सुजैन खान ने पूरा मामला इंस्टाग्राम पर समझाया। पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने DDCA की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। फिरोज शाह कोटला मैदान के स्टैंड से नाम हटाने का अनुरोध किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली
पेटर्न्स लीव पर वतन लौटेंगे, जिसके बाद विराट ने काफी जिम्मेदारी सौंपी। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को खास सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अजिंक्य रहाणे को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते देखना चाहूंगा। इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी का पहला टेस्ट खेलना संदिग्ध हुआ, 6 हफ्ते का आराम जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 13 सदस्यीय टीमों का ऐलान किया है। टीम में केन विलियम्स और मिचेल सेंटन की वापसी हुई है। फटाफट न्यूज में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।